झारखंड कैबिनेट के लिए हुए लोकप्रिय फैसलों को आपके समक्ष रखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हमारे 1.25 लाख कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था को लागू किया है। आज झारखंड में इस बात को लेकर एक जश्न का माहौल है और वह तमाम फैसले जो झारखंड के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं उस पर हुआ आज की हमारी कैबिनेट निश्चित रूप से एक नया आयाम लेकर आई है। हम लोगों ने हमारे यहाँ जो सहायक पुलिसकर्मी थे उन सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि का भी विस्तार किया है। कुल मिलाजुलाकर आप यह जरूर कह सकते हैं कि हम लोगों ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में झारखंड सरकार झारखंड की बुनियादी जरूरतों या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है। हमारी सरकार पूरी मजबूती से कैबिनेट में झारखंड के हितकारी फैसले ले रही है और सरकार अपना काम कर रही है। कोई कह दे जाके निजाम से हमारी दोस्ती है आवाम से। केंद्र सरकार के लगातार सौतेले व्यवहार के बावजूद कई सारी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड था उसको बंद करने का, उसको सपोर्ट करने का काम, उसके लिए पैसे देने के काम केंद्र सरकार ने बंद किया। और उसके बावजूद वैसे कई सारे लोगों को हम लोग सहयोग कर उनके काम को कंटिन्यू करने का काम कर रहे हैं। मिड डे मील बंद होने की स्थिति में है हमारे राज्य में और हेल्थ से जुड़ी हुई कई बातें उस पर भी लगातार केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जीएसटी का लाखों करोड़ रुपया झारखंड का बकाया है, वो अगर हमारे राज्य में चला आता तो मुझे लगता है कि वैसे काम हो पाते जिसकी कल्पना किसी राज्य की खुशहाली के लिए की जाती है, वो काम होते। इस कैबिनेट से स्वास्थ्य की सेवाओं को सुदृढ़ करने की जो एक एक कड़ी है उसको और मजबूती मिली है। जो मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत उसकी सीमा को 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है और साथ ही साथ उसमें कई सारी बीमारियों को, जिसमें ब्रेन हैमरेज, एक्सीडेंटल केसेस में चाहे एसिड अटैक विक्टिम हैं उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी की ऐसी योजनाओं को, ऐसी गंभीर बीमारियों को और सिचुएशंस को भी जोड़ा गया है। जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, दारू मुर्गा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ऐसी बात कहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग हम लोगों से तो सवाल कर पाते हैं। क्या आप लोगों ने ये सवाल आसाम में किया जब महाराष्ट्र के लोगों को आप तमाशा बना रहे थे? हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं। हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाकर के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी हुई कि जो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, आज हम यहाँ हैं लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता उत्साह उल्लास की स्थिति में है। निर्णय ऐसे लिए गए हैं कैबिनेट में कि त्योहार जैसा माहौल रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर हमारे क्षेत्र में है। हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हम पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग सब गंभीर और सिंसियर विधायक हैं, लेकिन आज हमें यहाँ किस परिस्थिति में बैठना पड़ रहा है ये सवाल आपके होने चाहिए। एक मिनट सवाल लेंगे हम लोग। हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक, पूर्व स्पीकर हम लोग के साथ स्टीफन जी, आप उनकी बात सुने। सवाल पूछा जा रहा है हम लोग से, वो सवाल तो पूछना चाहिए। जो झारखंड अलग राज्य हुआ वो फर्स्ट टर्म में ये सारा बकिया हुआ है 2005 में। इसके बाद इस तरह की बात तो यहाँ पर आम रही है, जो कि भाजपा का इस तरह से जो काम रहा है
हम लोग के लोगों को तोड़ने का ये एकजुटता दिखाई देने के लिए हम लोगों ने किया है। और लोग बहुत सारे चैनल में चल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को आज आपके सामने आना पड़ा। देखिए कोई रिजाइन किया नहीं है। हमारे एमपी सारे महामहिम के यहाँ गए थे ये पूछने के लिए ये संशय की राजनीतिक स्थिति कब तक बनी रहेगी सरकार के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 रोज में इसको फैसला करेंगे, लेकिन तरह तरह की यहाँ बातें हो रही है। कोई बोले कि दिल्ली से शेफ आ गया तो यहाँ पर ये मुर्गा चल रहा है, तो क्या चल रहा है। हम लोग अपने बलबूते पर ये सारे चीज कर रहे हैं। ये न छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं हम, न अपने सरकार की खा रहे हैं। हम अपने सक्षम हैं, एमएलए हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अपने खर्चे पर सब यहाँ पर सुरक्षित होने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, एकजुटता के लिए हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये है कि आपके मंत्री ने, जेएमएम सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो सकती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या बिकने का डर है? क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि क्या पैसे से बिक जाते हैं? क्या हो रहा है वो तो देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? क्या यहाँ जो लोग आए हैं क्या वो भी पैसे क्या झारखंड में नहीं हुआ क्या? बिक जाएंगे क्या? झारखंड में पहले हुआ कि नहीं? डर है क्या कि बिक जाएंगे? क्योंकि आपके सरकार के मंत्री ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो रही, तो क्या पैसे से? भाई साहब, अगर आपके घर में चोरी का डर होगा तो क्या आप अपने दरवाजा ताला मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम लोग एक साथ रहकर अगर हम लोग अपनी बहुमत की सरकार को बचाना चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। सुनिए ना, मैं आपके प्रश्न पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जवाब चाहता हूं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि बेचने वाले के आंख में आंख डालकर पूछने की ताकत है? वो जो खरीदने के लिए थैलियों में पैसे लेकर चल रहे हैं, उससे आंख में आंख डालने की ताकत है आपकी? आपने जाकर पूछा कि महाराष्ट्र के विधायकों को तीर्थाटन करा रहे थे? अगला सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए। बोलिए। झारखंड के विधायकों को 20-20 खोखा में खरीदने की तैयारी चल रही है। क्या आप लोगों से किसी बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया आप लोगों के विधायकों से? और ये बयान तो आपकी सरकार है, फिर डर क्यों? ये देखिए झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में क्या चल रहा है, इससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल महिला पत्रकार का लेना चाहूंगी। मैडम, सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन को अपने विधायकों में विश्वास नहीं है और यही अविश्वास की वजह से यहाँ पर रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया है? ये सवाल अगर आप एक बार ठाकरे जी से भी पूछ लें तो किस तरह से परिस्थितियां बनाई जाती हैं, किस तरह से ईडी, सीबीआई और कई सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, यह सवाल उन लोगों से भी पूछना चाहिए। हो गया, ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत धन्यवाद आपके सवालों के लिए। आप लोग आए हुए थे इसलिए आ गए हैं। आग्रह है कि हमारी बातें यथारूप में जाएं। चलिए थैंक यू, मिल लिए। जोहार। बहुत लोग आए थे। ठाकुर साहब कल आएंगे। ठाकुर साहब सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए।